नमस्कार, राम राम साहब। मैं महावीर सर धोरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट आखिर क्या चाहता है, कौन सा एग्जाम पहले लेगा। आप सभी को पता है कि दो एग्जाम अब हाई कोर्ट के सामने है। एक आपका एलडीसी का एग्जाम जिसके फोरम की आज अंतिम तिथि थी, और ग्रुप डी का एग्जाम जो 2019 से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहां दोस्तों सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन सा एग्जाम पहले होना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम है वो रद्द हो गया था। अब दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म लिए गए हैं, दोबारा एप्लीकेशन ली गई है। अब दोबारा एग्जाम करने का हाईकोर्ट पर प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी ये एग्जाम करवाया जाए। और दूसरा जो दबाव है वो ग्रुप डी का है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम का। और ये भी सवाल साथ में जुड़ जाता है कि अब हाईकोर्ट एलडीसी के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया, मतलब कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर आप खुद ही थोड़ा सा बताना, डिसीजन लेना। 25 लाख से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती का मामला 1.5 घंटे में सुलझा। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये एक न्यूज है। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि 25 लाख जो अभ्यर्थी है उनको इंतजार है ग्रुप डी के एग्जाम का। तो पहले जो ये डाउट बना हुआ था कि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए कितने लोगों ने अप्लाई कर रखा है, तो यहां पर आंकड़ा 25 लाख बताया जा रहा है। अब एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, कुछ लोग 14 लाख का बोल रहे हैं, कुछ लोग 17 लाख का बोल रहे हैं, कुछ लोग यहां पर एक बार में 25 लाख का आया हुआ है। तो न्यूज़पेपर की अगर माने तो 25 लाख बच्चे इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम का और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया का। अब यहां पर हाईकोर्ट को यह नहीं समझ में आ रहा है कि हमें ये एग्जाम किसी दूसरी बॉडी के थ्रू कंडक्ट करवा लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। अभी तक ये जो डाउट है ये बना हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि ये 2019 की भर्ती अभी फंसी हुई है, इसका एग्जाम पहले होना चाहिए या एलडीसी का एग्जाम पहले होना चाहिए। अब दोनों ही जो बच्चे एलडीसी की कर रहे हैं वो कहेंगे सर एलडीसी का होना चाहिए, क्योंकि एलडीसी की भर्ती की परीक्षा जो उसको रद्द किया गया था तो उसका पहले होना चाहिए। और 19 वाले बच्चे कह रहे हैं कि जब एलडीसी का एग्जाम हाईकोर्ट एक बार लेकर दोबारा करवा सकता है तो क्या ग्रुप डी का एग्जाम नहीं करवा सकता, क्या ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं कर सकता। तो दोनों की बातें यहां पर सही है, लेकिन हाईकोर्ट क्या डिसीजन लेता है ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनने में ये आ रहा है कि हाईकोर्ट दिसंबर में दोनों में से एक एग्जाम कंडक्ट करवाने की ठान ली है। अब हो सकता है वो एलडीसी का एग्जाम हो सकता है वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, लेकिन दोनों में से एक एग्जाम दिसंबर तक संभवतः हो जाएगा, क्योंकि अब हाईकोर्ट के नाक का सवाल हो गया है। क्योंकि हाईकोर्ट के सामने भी अब इतनी बड़ी बॉडी है, आपको पता है हाईकोर्ट जैसी संस्था अगर एग्जाम नहीं करवा पाती है तो ये थोड़ी शर्म की बात है। अपना जो हाईकोर्ट का जो सिस्टम है वो आपको पता है कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाईकोर्ट ने जो रिक्रूटमेंट बॉडी बना रखी है, हाईकोर्ट के अंदर ही जो भर्ती प्रक्रिया का विभाग बना रखा है, वो विभाग अब तक कर क्या रहा है ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। अब आप कहोगे सर आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है एलडीसी का पहले होगा या ग्रुप डी का। तो मैं आपको बताऊं, ग्रुप डी की जो भर्ती है वो हर विभाग के अंदर अटकी हुई है, हर विभाग में पद खाली पड़े हैं। आपको पता होगा स्कूल चपड़ासी के 18,000 पद खाली पड़े हैं। यहां पर ये जो ग्रुप डी की भर्ती है ये आपकी पेंडिंग पड़ी है। एलडीसी की जरूरत ज्यादा होती है, ग्रुप डी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जरूरत आपको पता है कम रहती है। इसीलिए ये सोचकर एलडीसी का एग्जाम पहले करवाया गया था, लेकिन वो बाद में रद्द हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट इस बात को लेकर जल्द से जल्द डिसीजन लेगा। हो सकता है आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर यह बात एकदम साफ हो जाएगी कि पहले एलडीसी का एग्जाम होगा या ग्रुप डी का एग्जाम होगा। आपको ईमानदारी से कमेंट करना है आप क्या चाहते हो, उसके बाद में हम आगे सोचेंगे कि हमें आवाज अगर बुलंद करनी है तो हम ग्रुप डी के लिए पहले आवाज उठाएं या एलडीसी के लिए आवाज उठाएं। मेरा यह मानना है कि ग्रुप डी की जो भर्ती है उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाना चाहिए। और जो एलडीसी की भर्ती है वो भी सही समय पर हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे आप सबको पता है चुनाव आने वाले हैं। अगर उससे पहले संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जितने भी बेरोजगार युवा साथी है उनको बहुत अच्छा जो कह सकते हैं एक तोहफा मिल जाएगा चुनाव से पहले। और एक सवाल ये भी बनता है कि आपको पता है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो जादूगर कहलाते हैं। हो सकता है वो दीपावली पर दोनों को तोहफा दे दे कि भाई एलडीसी वालों का एग्जाम करवा के नियुक्ति देंगे और साथ में चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी की भर्ती है उसका भी एग्जाम करवा के नियुक्ति देंगे। तो ये भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े कंपटीशन में
ये डिसीजन लेना भी कोई आसान काम नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें कि कितने फॉर्म भरे गए हैं एलडीसी के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 8 से 10 लाख आप मानकर चलो, क्योंकि आरएसएम एसएसबी एलडीसी की भर्ती रुक जाने की वजह से ज्यादातर बच्चों का जो रुझान था वो हाईकोर्ट एलडीसी की तरफ आ गया। दूसरी बात, हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है, रीजनिंग नहीं है, जीके इंग्लिश हिंदी है, तो सबको लगता है कि ये बड़ा आसान रास्ता है, हम इसको चुन लेते हैं। तो भीड़ जो है वो ज्यादा हो चुकी है, अब कंपटीशन भी बढ़ गया है। अब दोनों एग्जाम करवाना एक तरह से बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है हाईकोर्ट के सामने, क्योंकि हाईकोर्ट झिझक रहा है कि मैं इतनी बड़ी भर्ती, इतना बड़ा एग्जाम जो है वो करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा। किसी दूसरी बॉडी को भी हो सकता है ये जिम्मेदारी दे दी जाए। बीच में सुनने में आया था कि आरएसएम एसएसबी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी करवाएगा, लेकिन उसके बाद में कोई सटीक जानकारी हमें नहीं मिली। तो आप एक अपना जो ओपिनियन है वो जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और दोहरा क्लासेस आपके लिए सही समय पर सटीक जानकारी लेकर आता है। तो जब भी कोई नई अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, आप लोगों को भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अदरवाइज ये भर्तियां ऐसे ही चलती रहेगी पंचवर्षीय योजनाओं की तरह, आप फॉर्म भरते जाओगे। मुझे पता आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो फॉर्म ही गुम कर दिया होगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ है, क्योंकि 2 साल 3 साल पूरे होने वाले हैं, 19 की भर्ती है, अब तक वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम डाइवर्ट होते रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं एक एग्जाम की, सरकार वो नहीं करवा रही, दूसरी भर्ती निकाल दी हम उधर चले गए, तीसरी भर्ती निकाल दी हम उधर चले गए। इसी वजह से बेरोजगारी जहां थी वही है, भर्तियां जो पूरी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो सरकार में तो है ही है, साथ में बेरोजगारों के अंदर भी एकजुटता की कमी है, बुलंद आवाज नहीं है, इस वजह से ये भर्तियां नहीं हो पा रही है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारा राजस्थान नौकरी ज्ञान टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।